मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे जरिए मैं आवाज़ उठाएगा हमारे देश में भला हो जो काम कर रहे हैं हाँ। बताओ, नाजायज परेशान नहीं करें। नहीं, मैं आप पीछे हटने वाला नहीं है। मैं सर अगर मेरी कोई बात नहीं बनी तो मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा केस यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं। उन लोगों ने मुझे 41 दिन अपनी मर्जी से रखा, तो हम भी अपनी मर्जी से जुर्मा उसको तय करेंगे हमको कितना पैसा चाहिए। हमको भी 41 लाख दिनार वो चाहिए। 2018 में 9 दिन रखा, फिर छोड़ा क्यों? तो अगर कानून नहीं था। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं आपका हरनाम चंदी, जो कि पंजाब से हैं, और ये अपना जो ड्यूटी है वो कुवैत में करने गए थे। इनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, आइए जानते हैं क्या घटनाएं इनके साथ घटी हैं और किस वजह से ये नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं। हाँ जी, कुवैत के अंदर जिस आदमी का भी केस चलता है, पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, तो पुलिस फिर गैर कानूनी तरीके से पकड़ती है। कहाँ गवर्नमेंट अच्छी है, पर गवर्नमेंट के कानून पुलिस फॉलो नहीं करती। एक पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, वो तारीख था 7/6 का 2022 को, तो मेरे को उन लोगों ने मेरा पेपर दे के मेरे को छोड़ दिया। फिर उसके बाद में दूसरी चेकिंग पे मेरे को पकड़ा। वो 12 दिन तो मेरे को उसने पूछा ही नहीं भी तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ नहीं, तो उन लोगों ने मेरे को अंदर रखा। हाँ, पुलिस वालों ने। फिर मेरा 10 तारीख था कोर्ट में, वो भी नहीं जाने दिया। नहीं, तारीख 12 था कोर्ट में, वो भी तारीख पे नहीं जाने दिया। फिर 13 तारीख को भी नहीं जाने दिया। उसके बाद में 22-23 तारीख था मेरा कोर्ट में, वो हम भी नहीं जाने दिया। फिर इंडियन एम्बेसी का एक आदमी आया, उसको पुलिस वालों ने बोला इसका आउट पास बनाओ। उसने कहा कि हम इसका आउट पास नहीं बना सकते, इसका केस चल रहा है, ये अपने केस को फॉलो कर रहा है। तो पुलिस एम्बेसी ने कहा कि इस आदमी इसका आदमी को छोड़ दो। उन लोगों ने एम्बेसी के कहने पर भी नहीं छोड़े। बाद में मैंने एम्बेसी को कहा कि आप लेबर डिपार्टमेंट जाएं, आप कोर्ट में जाएं, वहाँ से पेपर निकालेगा मेरे को रिहाई के लिए। पहली बात तो उनको मेरे पेपर देख के छोड़ देना चाहिए था। तो ज़्यादा दूसरे आप वहाँ कुवैत में करने क्या गए थे? मैं कुवैत में क्रेन ऑपरेटर का जॉब करता हूँ, और मैं कुवैत कानून को फॉलो कर रहा हूँ, उनके कानून के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मैं तो जो भ्रष्ट अधिकारी है वहाँ जो अपने कानून को ही फॉलो नहीं कर रहे, वो अपने कानून के हिसाब से नहीं चल रहे, तो वो अपने गैर कानूनी तरीके से मेरे को 41 दिन अंदर रखा, हवालात में रखा, तो उन लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर 19 तारीख को मेरे को साफर जेल में ले गए। साफर जेल वालों ने कहा, 3 स्टार इंस्पेक्टर ने कहा हम इसको इंडिया नहीं भेज सकते और इस आदमी का केस चल रहा है। फिर 20 तारीख को फिर मुझे लेके आए, उन लोगों ने मेरे को पीछे खड़ा कर दिया, और बाद में आप फाइल मेरी ले गया, तो फाइल के ऊपर वो जो जेल अफसर का सिग्नेचर करवा दिया और मेरे को डिपोर्ट करा दिया। ना तो मेरे को एक बैंक कार्ड में मेरा 30,000 रुपया पड़ा है, वो भी नहीं मेरे को उठाने दिया। बाहर कंपनी में काम किया मैंने, वो भी लेने नहीं दिया। 90 किलो मेरा अपना वजन पड़ा है, वो भी मेरे को उठाने नहीं दिया। इस तरीके से कंपनी पुलिस वाले आदमी से जोर ज़बरदस्ती करते हैं। कंपनियों की तरफ से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केस चल रहे हैं, क्योंकि जो केस का फैसला वो जज पे डिपेंड है, तो पुलिस वालों को उनके दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। कितने दिन तक आपको हवालात में? मैं 41 दिन रहा अंदर में। तो जब हम, हाँ, कुवैत के मेरे पास प्रूफ सारे हैं, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। कल को मुकर नहीं सकते कि हमने इसको हवालात में नहीं रखा। तो आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं धरने पर, आप यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग रखता हूँ, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखता हूँ, जो कुवैत में जो पुलिस है वो गैर कानूनी तरीके से आदमियों को पकड़ रही है और उनको डिपोर्ट कर रही है, और ऐसा कुवैत का कानून नहीं है। तो जैसे मुझे उन लोगों ने इधर इंडिया भेजा है गैर कानूनी तरीके से, मैं कुवैत की एंट्री चाहता हूँ ताकि मैं अपने केसों को फॉलो कर सकूँ। अगर मेरे केस ख़राब हुए तो मैं यूनाइटेड नेशन भी जा सकता हूँ, वो भी मैं इंडिया गवर्नमेंट की हेल्प से जा सकता हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे 41 दिन, आप इन मुद्दों को लेकर के मानवाधिकार में नहीं गए?
राष्ट्रीय मानवाधिकार मैं गया था कुवैत के अंदर, वो हमारी नहीं सुनते। जो मानवाधिकार है वो कुवैतियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार मिल गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार वो है कहाँ, मुझे तो नहीं मालूम है। तो मैं वहाँ, मेरे को मालूम होता तो मैं वहाँ भी चले जाता। जब मैं धरने के लिए जा सकता हूँ, पीएम साहब से मिलने के लिए अपनी हिम्मत रख सकता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी है, वहाँ पर भी नहीं गए। वो भी मुझे मालूम नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है। कोई मेरे को बताएगा, कोई मेरे को मार्ग बताएगा तो मैं तभी उस पे जाएगा ना। मैं तो पंजाब से अब आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपकी इन बातों को संज्ञान में ले और वहाँ के प्रधानमंत्री जी से वहाँ, हाँ, जो वहाँ के जो कुवैत का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उनसे बात करें कि तुम्हारे पुलिस वाले आदमियों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ के इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। जिसका केस चलता है उसको ना पकड़ें, उसको हवालात में बंद ना करें, ये गैर कानूनी है, मानवाधिकार की उल्लंघना है। वो इस बात को नहीं मानते। उसने ये भी कहा था, पुलिस ऑफिसर ने, कहता तुम मुस्लिम हैं। मैंने उसको बोला नहीं। बोलता फिर तुम क्या है, इसका मतलब मैं जीरो हूँ। उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए पुलिस ऑफिसर को। तो कुवैत कानून को वो खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं तो 17 साल से कुवैत कानून को फॉलो कर रहा हूँ। आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मैं 2004 में गया था, तो बाद में वहाँ का कानून है कि 3 साल के बाद में उसका वीज़ा बदली कर सकता है। मैंने अपना वीज़ा भी बदली कर लिया। उसके बाद में कई कंपनी बदली किया। जो कंपनी जांचती करती है मैं उसके खिलाफ केस करता हूँ। 2 वकीलों ने मेरा पैसा खाया। मैं 2 वकीलों के ऊपर मेरा केस चल रहा है। 2018 में जिस ऑफिसर ने मुझे 9 दिन अंदर रखा हवालात में, मैंने उसके खिलाफ भी केस कर रखा है। क्यों? हम कहते कि हम तुम्हारे कानून को फॉलो करते हैं, तुम भी अपने कानून को फॉलो करो। ये नहीं कि तुम भेड़ बकरियों की तरह इंडियन आदमियों को जेलों में रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही हम प्रधानमंत्री से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुने, और हमारे पास पूरे प्रूफ पड़े हैं। जो प्रूफ है वो हम सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।